वैयावृत्ति करो, सेवा करो, जिसको जरूरत हो। एक तो बहू बोली, मैंने तो अपनी सास की आदत शुरू से नहीं डाली पैर दबाने की। यदि एक बार आदत डाल देती ना, फिर ये मेरे से रोज पैर दबाती। कौन कह रही है? बहू कह रही। किसके लिए कह रही है? सास के लिए कह रही है। अरे वो सास नहीं है, तुम्हारे धर्म करने का निमित्त है। तुमने यदि अपनी सास को अच्छे से भोजन करवा दिया, उसके पैर दबा दिए, उसको तुमने स्वाध्याय सुना दिया, उसको तुमने आलोचना पाठ सुना दिया, उसको तुमने 12 भावना सुना दी, वो तुम्हारे धर्म करने का निमित्त है। सास सास नहीं है, धर्म करने का निमित्त है। और उसी निमित्त से तुम पाप भी कमा सकते हो और उसी निमित्त से तुम पुण्य भी कमा सकते हो। तुम सास के माध्यम से चाहो तो पुण्य कमाओ, उसे स्वाध्याय सुना दो, उसको मेरी भावना सुनाओ, उसको 12 भावना सुनाओ, हैं, साथ में बैठ के पढ़ो, लिखो, बातचीत करो, मन प्रशस्त रहेगा, उसका भी रहेगा, तुम्हारा भी रहेगा। वरना आजकल की बहुएं क्या करती हैं? उठती तो 7 बजे हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजा, खाना वाना बनाया, मंदिर जाना हुआ तो गए, नहीं जाना हुआ तो सब साफ सफाई करी, घर का किया, चले गए अपने कमरे में। पहले कमरे नहीं होते थे, अब तो कमरा मिल गया सोने के लिए, तो गए अपने कमरे में। और सास बेचारी देख रही है कि बहू आएगी, 2 मिनट मेरे पास बैठेगी। बूढ़ों बड़ों के पास बैठो, बातचीत करो, लेकिन ध्यान रखना बूढ़े बड़े भी सुन लें। जब बहू तुम्हारे पास आके बैठे तो बुराई भलाई की बात ना करें, राग द्वेष की चर्चा ना करें, लड़ाई झगड़े की बात ना करें। यदि तुमने ये काम शुरू कर दिया तो वह बहू तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएगी। उसे बिठा के सीता की कहानी सुनाओ, उसे बिठा करके मैना अंजना की कहानी सुनाओ, तो दूसरे दिन फिर आएगी, अम्मा जी वो सीता का आगे का बताओ ना, उसके बाद क्या हुआ, मैना सती का उसके बाद बताओ ना क्या हुआ। कलेश की चर्चा होती है, इसलिए कोई किसी के पास बैठना नहीं चाहता है। और धर्म की चर्चा हो तो खिंचकर तुम्हारे पास में आएंगे। इसलिए सास का समझदार होना भी जरूरी है। नहीं तो बहू जाके बैठी, आज तूने सब्जी में नमक कम डाला था, आज तूने रोटी कड़ी बनाई थी, आज तूने ये ऐसे किया था, आज तू ऐसे नहीं बनाती, तेरी माँ ने यही सिखाया है क्या? तो बहू कहेगी बैठी रहो, मैं भी नहीं करनी आती तुम्हारे पास, गई अपने कमरे में। इसलिए सास का समझदार होना, सास एक शिक्षिका बने, सास एक शिक्षा देने वाली बने, सास इतनी अच्छी बात करे कि बहू कहे कि नहीं, मुझे तो जब तक उनके पास नहीं बैठूंगी तब तक मेरा मन नहीं भरता है, मुझे तो उनके पास बैठना जरूरी है। अरे बोलिए ना। और जब तक बहू काम कर रही है तब तक नाती पोतों को धर्म सिखाए बैठ के सास। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं तो मैं ये नहीं कह रही कि सारी सासें खराब हैं और सारी बहुएं खराब हैं, नहीं, कहीं ना कहीं अंदर में कमी होती है, तभी दूरियां होती हैं, और कमी ना हो तो दूरियां भी नहीं होंगी। तो इसीलिए चाहे पति पत्नी हो तो चर्चा ऐसी करें कि जिससे लड़ाई झगड़े ना